नमस्कार, मैं रुचि। आप देख रहे हैं TTN 24। चलिए बड़ी खबर के साथ करते हैं इस बुलेटिन का आगाज। खबर रक्सौल से है। आपको बता दें कि रक्सौल स्थित ACT पारा मेडिकल कॉलेज में गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के छात्रों ने अपनी प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। कॉलेज के छात्र तथा छात्राओं ने अपनी बेहतरीन प्रस्तुति देकर उपस्थित सभी लोगों के दिल में एक अलग छाप छोड़ी। इस कार्यक्रम में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर छात्राओं के द्वारा नाट्य के माध्यम से समाज में बेटियों के प्रति नकारात्मक सोच को बदलने के लिए एक संदेश दिया। इस अवसर पर भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर छात्राओं ने नाटक के माध्यम से समाज में बेटियों के प्रति नकारात्मक सोच को बदलने के लिए एक संदेश दिया। वहीं इस दौरान तमाम नाटक और डांस प्रोग्राम स्पीच का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में तमाम लोगों का हाथ रहा और इस दौरान तमाम लोग उपस्थित भी रहे। एक और बात में एक और लास्ट प्रश्न इसी के साथ समाप्त करेंगे कि एक और प्रश्न मेरा ये है कि क्या आपने क्या सोचा कि इसी जगह पे आपने बोला ये एक मेडिकल कैंप चल रहा था, ये क्विज चल रहा था, ये समाज को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? समाज को संदेश मैं देना चाहती हूँ कि समाज बेटियों का आदर करे, आगे बढ़ने का आदेश दे और उनको भी इस समाज में हक मिलना चाहिए, जीने का अधिकार मिले और आगे भी चल के बेटियां भी कुछ करे, जैसे रानी लक्ष्मीबाई की तरह हम लोगों के भी अपना। आप पढ़ लिख के क्या बनना चाहती हैं? लास्ट पढ़ लिख के आपका ड्रीम क्या है? एक ड्रीम होता है ना कि हाँ हमको बनना ये है, आपको क्या बनना है? क्या बनने की इच्छा है? टीचर बनना है तो फिर मेडिकल लाइन में है ना। लेकिन मैंने अभी मैं ही थी, लेकिन जब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान भारत सरकार के द्वारा चलाया गया, हमारी बेटियां तब से और मारी गई और बलात्कार हुआ और अत्याचार हुआ और भ्रष्टाचार हुआ। इसलिए मोदी जी से मैं कई एक बाइट में मैं बोली हूँ कि मोदी जी या तो अपना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान बंद करो या तो हमारी बेटियों को सुरक्षा दो। एक और प्रश्न है कि जैसे निर्भया कांड के बाद बहुत चर्चा हुई कि किसी भी लड़की के साथ अगर बलात्कार या इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उसका स्पीडी ट्रायल के माध्यम से त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको सजा दिलवाने का काम किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि आज के समय में लगातार बलात्कार या लड़कियों के साथ गलत जो वारदात है वो होती जा रही हैं, उसके बावजूद भी आपको कहाँ तक लगता है कि हाँ अभी भी भारत की बच्चियाँ जो हैं वो सुरक्षित हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा जो बोल रहा है वो बेवकूफ है, क्योंकि मातृभूमि और मातृशक्ति एक है। जैसे हमारा धरती माता है वैसे हमारी महिलाएं हमारी बच्चियां हैं, और हम लोगों के साथ जो भारत सरकार के द्वारा और उनके प्रशासन के द्वारा जो अव्यवस्था फैलाया जा रहा है एक बेहतर नाम देके, इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। दूसरी बात कि निर्भया कांड जब कांग्रेस सरकार में हुई, यही भाजपा वाले लोग कई एक नाम दिया, लेकिन निर्भया एक कांड कांग्रेस सरकार में हुआ जिसके लिए एक बहुत बड़ा कांग्रेस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कानून बनाया गया कि लड़कियों के साथ गलत ना हो। लेकिन जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया उसके रीजन में इतना कांड हुआ, और यही लोग जब निर्भया कांड हुआ था तो कई एक उंगली उठा रहे थे कांग्रेस के साथ। हमारी बेटी और हमारे समाज को ही कांग्रेस सरकार सुरक्षित नहीं रखेगा। मैं भाजपा सरकार, भाजपा के प्रधानमंत्री, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और मैं बिहार के मुख्यमंत्री, इन सारे लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या हमारे देश में आप लोगों के आने से मेरी बेटियां सुरक्षित हुई है? क्या नहीं। एक निर्भया जली मरी तो देश में एक बड़ा कानून बना, और कितनी निर्भया मर के बर्बाद हो गई, किसी का पता नहीं चला, किसी को काट के फेंका गया, किसी को हलाया गया, किसी को फांसी पे लटकाया गया, किसी का लाश को गायब कर दिया गया, किसी को दफनाया गया। कहाँ है आपकी कानून? मैं पूछती हूँ भारत सरकार से, मैं पूछती हूँ वो बोले मोदी जी से कि हमारी बेटिया के लिए क्या सुरक्षा दिए हैं। जो बेटियों के नाम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे अब तो बंद कर दो ड्रामा। बेटी जब से ये नारा निकला है तब से बेटियां बलिदान हो रही हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या लड़कियों के साथ जो अत्याचार होता है वो जात पात से ऊपर उठ के और नेतागिरी से ऊपर उठ के उसको नहीं देखना चाहिए? क्या उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई है वो त्वरित हो